गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू छात्रों। हमारा अध्याय 3 चल रहा है। इसमें हमने आपको पहले संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं आज के विषय में अध्ययन कराया। उसी श्रृंखला में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याओं को कैसे पहचानते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वे सभी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं या वो पहले से ही P/Q के रूप में होती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां पर Q शून्य नहीं होता। देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है, या तो वो P/Q के रूप में पहले से दी गई हो या हम उनको P/Q का रूप बना लें तो वो परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन शर्त यह है कि यहां पर हर शून्य नहीं होता। जो Q है वो कभी शून्य नहीं हो सकता। ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे 1/2, -1/2, 3/7, 5, 9, -2, 22/7, 0.33333 है। ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं। तो ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। ये देखिए P/Q के रूप में है, जबकि 5, 9, -2, 0.3333 ये हम P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। अब बात आती है परिमेय संख्याओं के गुण। परिमेय संख्याओं के गुण के कौन कौन से गुण होते हैं, देखिए। तो परिमेय संख्याएं संवरक के नियम का पालन करती हैं। परिमेय संख्याएं जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। क्रम विनिमय नियम का पालन परिमेय संख्याएं करती हैं, संवरक के नियम का पालन करती हैं और सहचर्य नियम का पालन करती हैं। योग की संक्रिया पर बंटन नियम का पालन करती हैं। तो और ये गुणा की संक्रिया पर विबंटन नियम का पालन करती हैं, सहचर्य नियम का पालन करती हैं। शून्य परिमेय संख्याओं के लिए भी योगात्मक तत्समक का कार्य करता है, एक गुणात्मक तत्समक का कार्य करता है। और परिमेय संख्याओं को हम कुछ खास नियम से दशमलव परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई परिमेय संख्या है और इसको हम दशमलव संख्या में बदलना चाहते हैं, तो 4 का भाग दे दें तो 0.25। अब जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास संख्या है 0.36 और इसको हम दशमलव संख्या है परिमेय संख्या में बदलना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे, दशमलव हटा देंगे, 2 अंक पर दशमलव है इसलिए 100 से काट देंगे। इसको हम चाहें तो काट सकते हैं, 4 9 36 और ये 25, 9/25 हो गया। अब एक खास बात और है, कुछ दशमलव संख्याएं होती हैं जिनको हम परिमेय संख्या में कैसे बदलें। ये जो दशमलव संख्याएं थी इन्हें शांत दशमलव संख्या कहते हैं, जिनमें भाग पूरा पूरा चला जाता है, वो शांत दशमलव संख्याएं होती हैं। और अशांत दशमलव संख्याएं ये होती हैं जिनमें भाग कभी नहीं पूरा पूरा जाता। ये अशांत दशमलव संख्या है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.13। अब मान लीजिए कि ये 0.3 इसको बार पढ़ते हैं, हमको दिया गया है और हम इससे 1/3 लाना चाहते हैं, तो कैसे लाएंगे। तो देखिए, माना कि x बराबर 0.3, जब बार हटाते हैं तो ये 3 आप जितना चाहें लिख सकते हैं। ठीक, ये कोई समीकरण 1 हो गया।
अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा करते हैं, तो 10 से गुणा कर दीजिए। ये हो गया समीकरण। जब आप 10 से गुणा करते हैं तो 0.1 अंक खिसक जाता है। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो देखिए कैसे घटाएंगे। 10x = 3.333 एंड सो ऑन, और ये x = 0.333 एंड सो ऑन। अब आप घटा दीजिए तो आप पाते हैं कि यहाँ पर देखिए 0 बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 0 बचा, दशमलव यहाँ 3 बचे, और यहाँ पर जो है 9 x बचा। तो x बराबर क्या हुआ, 3/9 बराबर 1/3। तो ये हो गया x बराबर 1/3। ये है आपका आंसर। तो ये दशमलव संख्या को हम परिमेय संख्या में आसानी से बदल सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है कि दशमलव संख्या को हम पहले मानते हैं x बराबर, फिर इसके बाद में देखते हैं दशमलव कितने अंक पर लगा हुआ है। 0.1 अंक पर लगा हुआ है, इसलिए 10 का दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। फिर समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा करके हल कर लेते हैं। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सवाल है 0.35 बार को परिमेय संख्या में व्यक्त कीजिए। तो इसको हम परिमेय संख्या में व्यक्त करना चाहते हैं, तो साधारण सी बात है, माना कि क्या मानेंगे आप, x = 0.353535 समीकरण 1। यहाँ पर 0.2 अंकों में है, इसलिए हम 100 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर लिख लो, चाहे समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में हमने 100 का गुणा कर दिया, तो यहाँ 100x हो गई। अब जब 100 का गुणा कर देंगे तो 0.2 अंक खिसक जाता है, एंड सो ये समीकरण 2 हो गया। पुनः आप देखिए कि अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 को हम समीकरण 1 में घटा देंगे। तो देखिए कैसे घटाएंगे। 100x = 35.353535 डॉट। यहाँ पर क्या है, x = 0.353535 एंड सो। अब आप घटा दीजिए, तो जो आप घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, 0, ये सब 0, दशमलव 35, यहाँ पर 99x। अब आप देखिए कि x बराबर प्राप्त करना चाहते हैं तो 35/99। तो ये आपका आंसर हो गया कि आप जो है 0.35 बार को परिमेय संख्या में बदलने पर पाएंगे 35/99। तो इस प्रकार से दशमलव संख्या को हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। अब बात आती है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा में निरूपण। परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा में निरूपण। संख्या रेखा पर निरूपण। तो
परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे? तो पहले आप एक संख्या रेखा खींच लें, ये हो गई। इसके मध्य में आप शून्य को ले, इस तरफ धनात्मक संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड सो और यहाँ भी सो। तो ये हो गई हमारी संख्या रेखा, जिस पर जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के पूर्णांक प्रदर्शित किए जाते हैं। शून्य मध्य में होता है और समस्त संख्याएं इसी में निरूपित की जा सकती हैं। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3/4 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इसका मतलब ये है कि 4 का भाग जो 3 में देंगे तो भाग नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या शून्य से बड़ी किंतु 1 से कम है, क्योंकि 4 का भाग 3 में अगर एक बार भी चला जाता तो ये संख्या कम से कम 1 हो जाती। तो ये नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये 1 से कम है। तो 1 से कम है तो 0 और 1 के बीच में चलिए यहाँ पर आए, तो यहाँ पर हम हर में 4 पाते हैं। तो 0 और 1 के बीच की दूरी को 4 भागों में विभाजित करते हैं, 1 2 3 4, ऐसे लिख लीजिए। हमारा अंश है 3, 1 2 3, ये जो भाग है ये हमारा 3/4। दूसरा उदाहरण, अगर जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए कि -1/2 है, -1/2 है तो 2 का भाग 1 में देंगे नहीं जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 1 से कम है। तो ये देखिए 1 और 2 के बीच में, मतलब कहने का ये जो है 0 और ये -1, तो 0 और -1 के बीच में है तो हम इसको 2 भागों में विभाजित कर लेंगे। तो ये जो संख्या होगी -1/2। और उदाहरण जैसे मान लीजिए कि 3 सही 1/3, मान लीजिए ये उदाहरण है, इसको हमें संख्या रेखा पर व्यक्त करना है। 3 से 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 + 1/3। तो 3 पूर्णांक हो गया, तो 3 पूर्णांक की तरफ पहुंचिए, 1 2 3। अब ये संख्या 3 से ज्यादा है, 1/3, तो इसका मतलब ये है कि अब इसके विषय में हमें सोचना है। तो 3 ये पूरे हो गए, और ये जो है 3 के बाद में 3 और 4 के बीच में संख्या पड़ रही थी, इसको जो हर 3 है तो 3 भागों में हमने विभाजित कर लिया। तो अंश 1 है, 1 हमने ऊपर लिया, तो ये हो गया 3 सही 1/3। तो ये 3 पूर्णांक हो गया, ये 1/3 हो गया। इस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये व्याख्यान समाप्त होता है। अगले टर्म में हम इसके आगे आपको पढ़ाएंगे।